नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं मिले होता। तुम्हारा पाप बड़ी भारी है, क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत बड़ी पाप करने वाली को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़ी से पुण्य से नष्ट हो जा सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे इस योनि में अश्वमेव छोड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर धर्मांतर ने उसका और नमो भगवते वासुदेवाय का यह द्वादश पक्ष मंत्र सुनकर और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क कर बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई, तथा वह धर्मांतर को दंडवत प्रणाम करके प्रस्थान से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर से डूबते हुए के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलाहल इस प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण आए। एक दिव्यमान विमान लेकर आए और विमान के द्वार पर अश्वसर और गण के बैठे हुए थे। धर्मांतर ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पूर्णाशील और शिशुशील नामक भगवान विष्णु के गणों के ने धर्मांतर को अपने हाथों से ऊपर उठाकर ऊपर अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हो, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत तथा कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो आपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसे आधा फल से कलाहल से पूर्व जन्म एकचित्र पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से पूर्ण प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति से भोगो। ये युक्त वैकुंठ में ले जा रहा है। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहिएगा। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। ये दया सागर वह मनुष्यों ध्यान
धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का फल क्यों क्या नहीं देते। वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तरायपान के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया था, जिनके श्रवण मात्र से ही प्राणियों के 10 सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के श्रवण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को ही हस्तित योनि से मुक्त करके जय नाम देकर के अपना प्रसाद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंशी में अपने दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे तथा यह कोलाहल तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होगी। ये नादे तुम्हारे तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुमने कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल ही भागीदारी। इस कोलाहल को ही इस समय हम आपके साथ विष्णु लोक में ले जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।